तेजस्वी बोले सीएम नीतीश की दुर्गति यात्रा में अधिकारियों को लूट की छूट। बिहार में लाठी डंडे की सरकार। सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जो प्रगति यात्रा पर निकले हैं, यह अधिकारियों को लूट की छूट यात्रा है। बिहार में अधिकारी लूट रहे हैं और मुख्यमंत्री मूकदर्शक बनकर सब कुछ देख रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव संवाद यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने मोतिहारी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। अफसरशाही हो चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ कानून का राज नहीं रह गया, यहाँ जनता का राज नहीं रह गया है। लोग परेशान हैं बिजली के मीटर से, स्मार्ट मीटर जिसको हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट चीटर। लोग परेशान हैं यहाँ लैंड सर्वे से, दाखिल खारिज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। इन तमाम इश्यूज को हम लोगों ने, जो विधानसभा सत्र जो चालू हुआ, विपक्ष के लोगों ने, हम सब लोगों ने मजबूती के साथ उठाने का काम किया था। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, कई उपलब्धियां हुई। देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ जो 17 महीने की सरकार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 3 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन, जो बीपीएससी का भी निकल रहा है। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और उसके बाद 65% हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और 10% ईडब्ल्यूएस का रखा। पहले कभी किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। 20 साल से लोग शासन कर रहे थे, इनको नहीं पता था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है। हमारे 17 महीने की सरकार में आईटी पॉलिसीज बने, स्पोर्ट्स पॉलिसीज बना, टूरिज्म पॉलिसी बना। नियोजित शिक्षक जो थे लगातार समान काम समान वेतन को लेकर के आंदोलन करते थे। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों की सरकार में 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू जो है निवेशकों को बुला करके साइन कराया। हम लोगों के सरकार में जो है 20 शहरों में एसटीपी हम लोगों ने देने का काम किया। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम। तो हम लोगों ने काम जो है काफ़ी किया। जो खेला कूदा उसको भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स नीति के तहत मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत किया। जो खिलाड़ी बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लेकर के आए, उनको हम लोगों ने डीएसपी तक प्रावधान है, उसमें डीएसपी तक बनाया जा सकता है। लोग बने, लगभग 73 लोगों को हम लोगों ने, खिलाड़ियों को नौकरियां हम लोगों ने दी। तो जहाँ लोगों के, नौजवानों के चेहरों पर जहाँ खुशी थी 17 महीने, आज वही नीतीश कुमार जी और बीजेपी के शासनकाल में लाठी डंडे की सरकार है। नौजवान निराश है, पेपर लीक का मामला आता है। उस 3 महीने के कार्यकाल में जब 5 लाख लोगों को जो नौकरी मिली उस 17 महीने के कार्यकाल में, तो आप देखिएगा कोई पेपर लीक नहीं। 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र मिल गया जब से विज्ञापन छपा। हम लोगों के आने से पहले जो सरकार एनडीए की थी, वहाँ पेपर लीक होता था, जाने के बाद पेपर लीक हो रहा है। कौन लोग पकड़े जा रहे, कौन लोग हैं दोषी, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। छात्रों से सुनवाई कोई नहीं कर रहा उनकी। मुख्यमंत्री यात्रा पे हैं, लेकिन यात्रा पे तभी निकलेंगे जब 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करेंगे। किस पे खर्च करेंगे? अपने जनता मालिक से मिलने के लिए आपको 2 अरब। आप कहते हैं बिहार गरीब राज्य है। आप तो नारा भूल गए जो हम लोगों का पुराना मांग था राष्ट्रीय जनता दल का, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है। अब कौन देगा विशेष राज्य का दर्जा? अब तो आप सरकार के पाठ अब नहीं दिला पाएंगे तो कब दिलाएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? विशेष पैकेज की बात हो। तो ये मुख्यमंत्री जो है, ये जो यात्रा पे जो निकले हैं, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है।
पूरी तरीके से माहौल, किसी से संवाद नहीं, किसी से बातचीत नहीं, हर एक महत्वपूर्ण विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं, किसी से संवाद नहीं। छात्रों को लाठी डंडा से पिटवाया जा रहा है, जितने अभ्यर्थी हैं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कई महीना भर हो गया, लेकिन कोई खोज खबर लेने वाला नहीं। नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और हम लोगों ने इसका पूरा विरोध भी किया है, और आगे भी हम नौजवानों को, बिहार के लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि नए साल में नई सरकार बनेगी, जहां बिहार अव्वल राज्यों में कैसे आए, बिहार की उन्नति की बात होगी, प्रगति की बात होगी, सकारात्मक बात होगी। ऐसा नया बिहार हम लोग बनाने का काम करें। और कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। सर, आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहीं घर छोड़ के भाग गए क्या? नहीं भागे, तब मतलब उस समय भी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, बोले नहीं है। अरे ये सब फालतू का बात है, अफवाह। कोई प्रोपेगेंडा अगर चालू करेगा तो उसका तो कोई जवाब है नहीं, और कोई भी विश्लेषण अगर करना है तो आंकड़ों पर होगा। आप एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए अभी का और पहले का। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अपराधी आज भी बैंक लूट रहे, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, गैंगरेप हो रहा है। लेकिन इसका विश्लेषण तो आप आंकड़ों पे कीजिएगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग बीच में भी 17 महीने सरकार रही, कोई ऐसा माहौल तो नहीं था। नौकरी मिल गई तो उसको जंगल राज कहोगे क्या? IT स्पोर्ट्स पॉलिसी बन रही है तो उसको जंगल राज कहोगे क्या? तो लोगों का कहना है, उनके पास और तो कुछ है नहीं। और जितना पेपर लीक हो रहा है, कहाँ से तार जुड़ा हुआ है, क्या कार्रवाई हुई? सृजन घोटाले का क्या हुआ? बालिका गृह का क्या हुआ? मामला तो देखिए, कहने वाले कहते हैं। दूसरा सवाल आप पूछ रहे नीतीश जी आते हैं जाते हैं क्यों? ये तो वही बता पाएंगे क्यों आते हैं जाते हैं। हमारा एक साफ थ्योरी है, हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं। किसी भी कीमत पे हम नहीं चाहते कि सांप्रदायिक शक्तियां जो है सत्ता में बैठे, चाहे केंद्र हो या राज्य। इसके लिए हम कमिटेड हैं। कल ये बताइए की बात कर रहे हैं आप, बीपीएससी प्रोटेस्ट लेकर जो वैनिटी बैंक की भी जिक्र हो रही है, वो भाजपा के पूर्व सांसद के पत्नी के नाम पर वो कंपनी है जिस नाम पर वो रजिस्टर्ड है वैनिटी बैंक। तो आपको लगता है कि आज बीजेपी के साथ जो है वो मिलकर प्रशांत किशोर प्रोटेस्ट में खड़े हैं? किसके नाम पे रजिस्टर्ड है वैनिटी वैन, इस पे हम तो जाना नहीं चाहेंगे ना, हमको जानकारी है इसके बारे में। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, अगर आंदोलन की बात की जाए, आंदोलन को कुचला गया, खत्म जो है पूरा करने का प्रयास किया गया। और जो अब तक बीटिंग की बात है, वो तो नीतीश जी ने उसी टाइम स्पष्ट कर दिया था ना कि भाई अमित शाह जी के कहने पर हमने प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने दल का बनाया। तो इसमें कहाँ छुपा हुआ है कोई बात? अब क्या क्या रजिस्टर है आप तो वही बता पाएंगे। ये तो सवाल मुझसे लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बिहार की जनता सबसे जागरूक जनता है, सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, और बिहार के लोग सब समझ रहे हैं कि क्या खेल जो है खेला जा रहा है बिहार में। इन लोगों को बिहार से कोई मतलब नहीं है, ना बिहारियों से कोई मतलब है। इन लोगों का बस मैच फिक्स है, अपना एक्टिंग करना है, शूटिंग करना, चले जाना है। तो आपने सृजन घोटाले का बात किया है, चाहे बालिका गृह का बात किया है, तो क्या आपकी सरकार आएगी तो आप जांच कराएंगे क्या उस दोनों को? जांच तो चल ही रही है ना, केंद्र सरकार जो है जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में मैटर है। अब तो पता नहीं, अब तो सुनने में आ रहा है बड़ी कर दिया है प्रदेश ठाकुर को, जिसकी लड़ाई आपने नहीं तो सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा होगा। सबूत इतना सबूत तो उसी टाइम मिल गया था। सरकार यानी कहीं ना कहीं से संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को।
एनडीए ने दो अलग होकर लड़ा सरकार बनाया जाएगा भाई। एनडीए ने 2025 में 225 सीटों का टारगेट रखा है। क्या आप लोगों ने कितना टारगेट रखा है कि इस बार 2025 में वो तो तय भी कर लेंगे कितने बजे गवर्नर हाउस जाना है, कितने बजे आना है, लेकिन चेहरवा का है तय करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कौन जाएगा सभी हमारे पत्रकार भाई, आप सब लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि ये 5वां चरण है और इस 5वें चरण में हम लोग आज मोतिहारी आए हैं और कार्यक्रम का जो नाम है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में, जहां पूर्वी चंपारण के सभी विधानसभा क्षेत्रों, सभी ब्लॉक, सभी पंचायत के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोगों की संवाद होगी और संवाद के बाद जो उनका राय, जो उनका सुझाव है पार्टी को, संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, विस्तार कैसे किया जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो जो ब्लॉक स्तर पे, जो पंचायत स्तर पे जो हमारे वर्कर जो रहते हैं ज़मीनी, उनको समस्याओं से वो अवगत रहते हैं, तो हम लोगों को भी अवगत कराते हैं कि कौन से ब्लॉक में क्या समस्या है, क्या क्षेत्रीय इश्यूज है। और इसी के अनुसार जब हम बिहार भर में घूम रहे हैं, तभी इन्हीं के फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया था कि मोतिहारी चंपारण का इलाका जो है गांधी जी की कर्मभूमि रही है और इसको नमन करते हुए हम सब लोगों ने, क्योंकि यहाँ पलायन सबसे ज़्यादा है, गरीबी सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। अगर नीति आयोग का अगर रिपोर्ट देखें तो बिहार बेरोजगारी, पलायन और गरीबी में नंबर 1 स्टेट रहा है। 20 साल से यहाँ एनडीए का सरकार चल रहा है और 20 साल में भी ना बेरोजगारी दूर हुई, ना पलायन दूर हुआ, ना गरीबी दूर हुई। डबल इंजन की सरकार चल रही है। चंपारण ने हमेशा से एनडीए का, चाहे एमपी हो, लगातार एमपी जीतते जा रहे, चाहे आपके विधायक हो, 3 को छोड़ दीजिए तो जितना सीट है यहाँ का सब एनडीए के खाते में। राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, यहाँ से केंद्र मंत्री भी बन करके गए लोग, लेकिन चंपारण को मिला के जितना लोगों ने वोट दिया, इनकी सरकार को बनाया, इनके विश्वास लोगों ने जताया इन पर, एक शुगर मिल, चीनी का मिल भी है चालू नहीं करा पाए। ये हकीकत, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यहीं का चीनी के मिल को चालू करा के इसी चीनी का चाय वो पिएंगे। वादा रह गया। अब हम लोगों ने जो घूम करके जो फीडबैक लिया है, इसी के अनुसार हम लोग जो है अपना विजन, रोड मैप लोगों को बता रहे हैं कि हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग क्या काम करेंगे। हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जिसके तहत 2500 रुपये सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा और ये इम्प्लीमेंट जो है सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर उपलब्ध हम लोग कराने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग लोगों का पेंशन है, या विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, ये 400 रुपये है। तो इस 400 को बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये जो है हम लोग करेंगे। और एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम जाएंगे, उसके बाद पूरा ब्लूप्रिंट जो है बिहार के लोगों के सामने हम लोग रखेंगे, जिसमें
किसान की बात होगी, मजदूर की बात होगी, नौजवान की बात होगी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, कारखाने की बात होगी कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हमको लगता है कि पहले जो फीडबैक जो ज़मीनी स्तर पे जो लोगों का मिल रहा है, क्योंकि जो वर्कर जो हैं पंचायत स्तर के पहली बार ऐसा पार्टी कार्यक्रम कर रही है, या शायद किसी और दल का हुआ है कि नहीं इसका हम अनजान है, लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां सीधे जो बूथ स्तर के जो हमारे वर्कर हैं उनसे सीधा संवाद जो है हम लोगों से होगा। तो आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं।